आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और इन्फॉर्मेशन है JMI के रिगार्डिंग, यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है 26 और 27 का, उसकी जो है वो फॉर्म आ गए हैं। उसका जो है वो आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हमारे टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप लोग वो प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं चौक एंड डस्टर एकेडमी। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा प्रोस्पेक्टस दिखाई देगा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन होती है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको जो है वो आज इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो प्रोस्पेक्टस है वो 20 फरवरी 2026 को जारी किया गया है, और उसी के साथ साथ आपके जो है वो फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं, जो जामिया एंट्रेंस टेस्ट लेता है। और उसके जो फॉर्म भरने की डेट है वो 20 फरवरी 2026 से लेके मार्च 25 2026 तक है, यानी कि ईद के 4 से 5 दिन के बाद भी आप लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं अपनी ईद मनाने के बाद। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो उसकी एडिटिंग के लिए आपको जो है वो 5 से 6 दिन दिए गए हैं, 1 अप्रैल 2026 से लेकर उसके साथ साथ 6 अप्रैल 2026 तक जो है वो आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म आप लोगों के आए हैं उसमें जो है वो रिज़ल्ट कुछ CUET के तहत होते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के कुछ एग्ज़ाम जो है वो जामिया जो है वो कराता है, या कह सकते हैं जामिया के कुछ एग्ज़ाम जो है वो CUET के अंदर आते हैं। तो उनका जब रिज़ल्ट आ जाएगा वहाँ पर आपको जो है वो एप्लीकेशन नंबर डालना है, और यहाँ पर भी जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड की डेट है, यानी कि जब आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, वो है 17 अप्रैल 2026 को जो है वो आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे, और आपका जो सेंटर होगा वो दिल्ली होगा। ख़ास तौर पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो यूनिवर्सिटी है या स्कूल्स हैं उसमें ही आपका जो है वो सेंटर पड़ता है। अलग अलग गेट जो है आपके वहाँ पर मेंशन होगा, गेट नंबर आपको जो है वो कौन से पे जाना है। इसके बाद जो कंडक्ट एग्ज़ाम होंगे आपके वो शुरू होंगे 26 अप्रैल 2026 से जो है वो आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम शुरू होंगे। उसका जो शेड्यूल है वो भी आप लोग जो है वो प्रोस्पेक्टस में जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम जो आपके रिज़ल्ट आने तय होंगे वो होंगे 31 अक्टूबर 2026 से जो है वो आपके रिज़ल्ट आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा एडमिशन जो ऑफलाइन होता है, क्योंकि बहुत अभी तक जो चीज़ें होंगी वो ऑनलाइन होंगी, लेकिन उसके बाद जो ऑफलाइन प्रक्रिया होगी वो आपकी जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो आप लोग अपनी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ये पूरा प्रोस्पेक्टस आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो आपको और काफ़ी सारी चीज़ जो है वो डिटेल्स में जो है वो पता चलेगी। उसकी जो एंट्रेंस फीस है वो भी आपको पता चलेगी, कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स जो है वो आपका CUET के तहत होगा। इसके अलावा जो है वो उसका सिलेबस क्या है, इसके अलावा उसका पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। आप चाहे CUET का फॉर्म भर रहे हो, या फिर आप माफ़ कीजिएगा, या आप UG का फॉर्म भर रहे हो, या फिर आप लोग PG का फॉर्म भर रहे हो, सारी डिटेल्स आपको जो है प्रोस्पेक्टस में जो है वो मिल जाएगी। आज के सेशन में मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि आप लोगों की जो है वो फॉर्म आ गए हैं, आप लोग जो है वो भर सकते हैं। काफ़ी महीनों से बच्चे परेशान थे कि हमारे फॉर्म नहीं आए, क्योंकि CUET के आ चुके हैं, उसका एग्ज़ाम मार्च में है। और इसके अलावा जो है वो आपका जो जामिया का है वो अभी तक नहीं आया, तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें आ गई हैं। उसमें आपका सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, सेमेस्टर कितने हैं, कौन सा सेमेस्टर रेगुलर है, कौन सा डिस्टेंस है, सारी चीज़ें जो है वो प्रोस्पेक्टस में क्या दी गई है मेंशन मेंशन जो है वो कर रखी है। आप लोग जो है उसमें आराम से जो देख सकते हैं। तकरीबन 157 का जो है वो आपको क्या दिखाई देगा, उसमें पेज दिखाई देगा, और वहीं पर जो है वो आपकी सारी एलिजिबिलिटी है। एक एक कोर्स की बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग फिर भी ट्राई करेंगे आप लोगों को जो है वो एक एक कोर्स के माध्यम से या एक एक सब्जेक्ट के माध्यम से आपको बताएं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका पैटर्न क्या है, और उसमें जो है कट ऑफ क्या जाती है, उसकी बेस्ट बुक क्या होगी। तो सारी चीज़ें जो है वो आपको चौक एंड डस्टर अकेडमी पर अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग बने रहिएगा, और जल्द ही इस पर जो है वो एक और तवील वीडियो के साथ हम लोग हाजिर होंगे। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।